बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 11th क्लास का नया मैथमेटिक्स का कोर्स है, इसमें हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जीरो के, ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड बी गिवन हो, तो एंगल फाइंड करो बिटवीन ए एंड बी। तो बड़ा ही आसान सवाल है। आप क्या करेंगे कि यहां से हमने एंगल फाइंड करना है ए और बी के दरमियान, तो यहां से हम ए और बी को इस तरफ रहने देते हैं और सी को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ मॉड ले लेना है। ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू माइनस सी का मॉड। अब जो माइनस सी का मॉड है ये बेसिकली प्लस ही हो जाता है, बेशक एक स्टेप में आप लिख ले तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का मॉड इक्वल है सी का मॉड। ओके, कि ये जो मॉड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। अब आपने करना है जी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्केयर ले लें तो आपके पास आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी के मॉड का स्केयर इक्वल टू वेक्टर सी के मॉड का स्केयर। ओके, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बेसिकली अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर आए तो इसका मतलब होता है कि उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पे स्केयर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है इसका डॉट प्रोडक्ट है ए प्लस बी के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ आ गया सी का स्केयर। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे ए को ए के साथ तो आ जाएगा ए डॉट ए, प्लस ए को बी से करवाएंगे तो आ जाएगा ए डॉट बी, प्लस बी को करवाएंगे तो आ जाएगा बी डॉट ए, प्लस बी बी से हो जाएगा तो आ जाएगा बी डॉट बी, इक्वल है सी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। ए और ए हमने अभी पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है, ए के मॉड का स्केयर, तो आ जाएगा ए के मॉड का स्केयर, प्लस ये आ गया ए डॉट बी, इसको भी आप लिख लें ए डॉट बी, प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल है सी की मैग्नीट्यूड, यानी जिसको मॉड भी बोलते हैं इसका स्केयर। ये हमने क्या किया, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया। हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली हमारे पास जो ए डॉट बी होता है ना, ये इक्वल होता है बी डॉट ए के, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए बी डॉट ए को मैंने ए डॉट बी ही लिख दिया। नेक्स्ट आ जाएगा ए की मैग्नीट्यूड यानी मॉड का स्केयर प्लस 2a डॉट बी, एक ये और एक ये, साथ आ जाएगा जी b का स्केयर इक्वल है c का स्केयर। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा a की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस b को पहले लिख लें b का स्केयर प्लस 2 a डॉट b किसके इक्वल होता है, वो होता है a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू c की मैग्नीट्यूड का स्केयर। ओके, ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, a डॉट बी किसके बराबर होता है, a डॉट बी वो होता है a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, तो इस डॉट प्रोडक्ट की जगह पे हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वैल्यूज पुट करें, a की क्या वैल्यू है 3, तो आ जाएगा 3 का स्केयर, b की क्या वैल्यू है 5, तो 5 का स्केयर, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, कॉस ऑफ थीटा c की वैल्यू 7, उसका स्केयर। तो ये आ गया 9 प्लस 25 प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 49। ओके हो गया, ये
9 और 25 कितने होते हैं? 34 प्लस 30 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 49। ये ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा 49 माइनस 34। ओके, तो यहां से आ जाएगा 30 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 15। हमने एंगल फाइंड करना है, 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा 15 ओवर 30। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा 1 ओवर 2। हमने तो फाइंड करना है एंगल, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 ओवर 2। अब जो कॉस है वो 1 ओवर 2 आंसर किस एंगल पे देता है? 60 डिग्री पे। तो इट्स मीन के यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। रेडियन में अगर बात करें तो π/3। तो ये स्टूडेंट आपने एंगल फाइंड करना था, वो कर दिया। आप यहां से ये साइंटिफिक कैलकुलेटर पे शिफ्ट कॉस इनवर्स करेंगे ना 1 ओवर 2, तो वो 60 डिग्री ही देगा। कुछ कैलकुलेटर 0.5 आंसर देंगे, उसका मतलब भी 1 ओवर 2 ही होता है। ओके हो गया स्टूडेंट? सॉरी 1.2 कह रहा हूं कि cos इनवर्स 1 ओवर 2 करोगे तो वो 60 डिग्री ही करेगा, ठीक है। और cos 60 बेशक करो तो वो 1 ओवर 2 आंसर देता है, कुछ 0.5 यानी पॉइंट्स में आंसर। तो ये आपके पास आ गया जी थीटा 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, और साथ ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड भी अब इस दफा गिवन हो गई। अब हमने एंगल फाइंड करना है ए और बी के दरमियान। तो सबसे पहले आप इसका लें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्केयर ऑन बोथ साइड। तो आ जाएगा ए प्लस बी का स्केयर, इधर आ जाएगा जी 5 का स्केयर। ओके, ये हमें पहले ही गिवन हो गया, ठीक हो गया। यहां से इसका स्केयर हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी और ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट करके लिखते हैं, इधर आ जाएगा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए का स्केयर प्लस 2a डॉट बी, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इनको मल्टीप्लाई करके देखा है। ये आ गया 25। नहीं तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab भी डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन चूंकि वेक्टर की सेंस में बात कर रहे होते हैं तो इसलिए हम इसको इस तरह एक्सपेंड करके देन मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है? पहले आप इसको लिख लो, ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी को लिख लो पहले बी का स्केयर प्लस 2। ए डॉट बी क्या होता है? ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और यहां पे आ जाएगा जी 25, क्योंकि ए डॉट बी का यही फॉर्मूला होता है ना आपके पास, कि जो ए डॉट बी होता है ये इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब वैल्यूज पुट करें जी, वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्केयर, बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्केयर, प्लस 2 तो ये आ गया 3 4 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 25। तो 3 का स्केयर कितना होता है जी? 9, 4 का स्केयर 16 प्लस 4 3 12, 12 2 24, कॉस ऑफ थीटा इक्वल है 25। 16 और 9 होते हैं 25 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 25। तो ये आ जाएगा 24 कॉस ऑफ थीटा। 25 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 25 माइनस 25। तो 24 कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा 0। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 0 ओवर 24। तो यहां से कॉस थीटा आ गया जी 0। हमने थीटा फाइंड करना है तो कॉस चला जाएगा, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस जो 0 होता है बेसिकली वो होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। शिफ्ट कॉस इनवर्स 0 करोगे तो 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि हमारे पास कोई दो वेक्टर ए और बी गिवन है, हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब प्रोजेक्शन क्या होता है हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि ये लेट्स से हमारे पास कोई वेक्टर है ए,
यहां पे कोई वेक्टर हमारे पास आ गया जी बी, ठीक है, ये आप यहां से अगर ड्रा करें तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन बेसिकली है कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर वी है, तो जो वेक्टर बी है इसका इधर साया, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर साया। अब ये जो वेक्टर है इसका इधर साया आएगा ना, ये वाला, ठीक है। तो हमने जब इसका प्रोजेक्शन लिखना है तो हम लिखेंगे जी प्रोजेक्शन ए अलोंग बी। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि ए डॉट बी, दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अब उसने बोला है ए अलोंग बी, ए का बी के अलोंग, तो जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है। उसने बोला ना प्रोजेक्शन ए अलोंग बी, तो हमने लिख लिया ए डॉट बी तो आएगा, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लाजमी आएगा, लेकिन उसने कहा ए अलोंग बी, तो जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड। और अगर वो कह देता कि बी अलोंग ए, तो फिर क्या आना था, ऊपर ए डॉट बी ही रहना था। अब अलोंग ए हो गया तो नीचे ए की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हम प्रोजेक्शन के लिए यूज करेंगे। आपकी बुक पे उसने जो आंसर दिया ना वो वेक्टर प्रोजेक्शन के हिसाब से दिए हुए हैं, हालांकि उसने हमें सवाल में नहीं कहा कि वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो इसलिए आपने सिंपल प्रोजेक्शन ही फाइंड करने हैं, ओके। अब यहां से सबसे पहले तो हमें इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए। सबसे पहले ए की मैग्नीट्यूड निकालो, वो आपकी, या पहले आप डॉट प्रोडक्ट ले लो जी, ए डॉट बी। ए क्या है, 2i 3j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट i माइनस 2j प्लस 4k, सही हो गया। डॉट प्रोडक्ट लें तो आप इसको i को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो आ गया 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 10, तो यहां से आंसर आ गया -8। ये हमारे पास आ गया जी ए डॉट बी। अब हमने इनकी मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर लेनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, ए की मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 14, यानी कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गई, 14 आ गई स्टूडेंट, ओके। अब बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। बी की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाना है 1 प्लस 4 प्लस 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 20 21 आ गया जी, यहां से आ गया 21। बी की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 21। अब हम फाइंड करते हैं जी प्रोजेक्शन, तो हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। जब ए अलोंग बी की हम बात करेंगे ऊपर तो हमारे पास आएगा ए डॉट बी, अब उसने कहा है ए अलोंग बी, तो आ जाएगा बी की मैग्नीट्यूड, सही हो गया। तो आप यहां पे ए डॉट बी का आंसर क्या आया आपके पास, वो तो आया -8, तो आप लिखेंगे जी -8 ओवर बी की मैग्नीट्यूड क्या है 21, तो नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 21, ये आपके पास आंसर आ गया ए प्रोजेक्शन ए अलोंग बी का। फिर आप लिख लें जी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, क्योंकि उसने दोनों ही पूछी हैं, तो बी अलोंग ए के लिए क्या होगा, ऊपर तो सेम फॉर्मूला ए डॉट बी ही रहेगा, लेकिन अब उसने कहा है बी अलोंग ए, तो फिर ए की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ए डॉट बी तो -8 ही रहेगा, और ए की मैग्नीट्यूड कितनी आई हुई है 14, तो ये हमारे पास आ गया 14। तो ये स्टूडेंट जो है हमने फाइंड कर दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए।
नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी प्रोजेक्शन ही फाइंड करना है हमने, जिस तरह फर्स्ट पार्ट में किया है। तो यहां भी सबसे पहले हम ले लेंगे a डॉट बी। ए क्या है 4i माइनस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट i प्लस j प्लस k। तो यहां से a डॉट बी आ जाएगा जी, i का कोफिशिएंट इधर 1 इधर 4 तो आ जाएगा 4 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा जी 7 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया 5। यानी कि a डॉट बी का आंसर कितना आ गया 5 आ गया। 9 अब आप ले लें मैग्नीट्यूड, u की मैग्नीट्यूड सॉरी a की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करें। क्या 4 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 9, तो 16 और 4 20, 20 और 9 कितना आ गया 29। ये आ गई जी a की मैग्नीट्यूड आपके पास। सेम अब हम फाइंड करेंगे b की मैग्नीट्यूड। तो आ जाएगा b की मैग्नीट्यूड इक्वल है i का भी कोफिशिएंट 1, j का भी 1, k का भी 1, तो इट्स मीन 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये आ गया स्केयर रूट 3। b की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b। a अलोंग b का मतलब ऊपर डॉट प्रोडक्ट a अलोंग b, तो b की मैग्नीट्यूड, तो a डॉट b क्या आया हमारे पास 5, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय b की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आ गया। दूसरा b अलोंग a, तो a की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ऊपर हमारे पास 5 ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड 29, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है u और v कोई दो वेक्टर हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की। अब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी दो वेक्टर्स, अगर u और v कोई दो वेक्टर हैं तो वो परपेंडिकुलर हैं। क्या है परपेंडिकुलर, तो फिर उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, या अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर है। तो कहता है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अल्फा फाइंड करो। तो आप लिख दो कि सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, ठीक है परपेंडिकुलर, तो फिर इसका मतलब है कि जो u डॉट v है वो किसके इक्वल है 0 के। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि ये u और v परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। तो फिर आप u की जगह पे u का वेक्टर लिखें अल्फा i प्लस 3j प्लस k, डॉट प्रोडक्ट v की जगह पे i माइनस 2j प्लस अल्फा k इक्वल टू 0। ठीक है, u और v की जगह पे उनके वेक्टर्स लिख दिए, डॉट प्रोडक्ट करें i के साथ, अल्फा इधर 1 है तो आ जाएगा अल्फा, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस आता है, ये दोनों प्लस हैं, इसको कोफिशिएंट 1 इसका अल्फा, तो अल्फा 1 अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा और अल्फा कितने हो गए 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा आ जाएगा 6, अल्फा फाइंड करना आ जाएगा 6 ओवर 2, तो कटिंग की 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। यहां भी सेम सिचुएशन हम लिखते हैं जी कि हमें गिवन है कि u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, तो यहां भी वैल्यू लिखें, आ जाएगा अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k, डॉट प्रोडक्ट i प्लस अल्फा j
प्लस 3k इक्वल टू 0। हमने क्या किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के ऊपर रख दिया। इसके नीचे आप ये लाइंस लगा लिया करें, ठीक है। बाय चांस अगर बाज दफा मैं नहीं भी लगा रहा होता तो आप लगा लिया करें लास्ट में। मल्टीप्लाई करें, आई के साथ अल्फा इधर 1 है तो आ जाएगा अल्फा, जे के साथ 2 अल्फा है, इधर जे के साथ अल्फा है तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्केयर, क्योंकि अल्फा 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 का स्केयर, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या करना है जी, हम करते हैं यहां से मिड टर्म ब्रेक कर लें आप, ठीक हो गया। तो इसके फैक्टर बनाएं तो वो क्या आ जाएंगे, 2 अल्फा स्केयर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो 3 में से 2 निकले तो प्लस के अल्फा, 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, जो कि इसका और इसका प्रोडक्ट बनता है। मिड टर्म तो ब्रेक करना आती है ना, इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो तो बाकी आ गया 2 अल्फा प्लस 3। यहां से -1 कॉमन ले लो तो 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया 2 अल्फा प्लस 3, एक फैक्टर बन गया अल्फा माइनस 1। तो या तो 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 है या फिर अल्फा माइनस 1 0 है। तो यहां से आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू -3, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। हमने अल्फा फाइंड करना है, 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा -3/2। एक आंसर जी हमारे पास ये आ गया। यहां से अल्फा आना है तो -1 इधर जाके +1 हो गया। दूसरा आंसर हमारे पास अल्फा का ये आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था 2 है ये बेसिकली नीचे, ठीक है 2, 3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।